हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शबाना एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि मुगलों के अधीन भारत के विदेश व्यापार के परिणामों का वर्णन कीजिए। आज की इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। मुगल साम्राज्य एशिया के उन बड़े साम्राज्यों में एक था जो 16वीं व 17वीं सदी में सत्ता और संसाधनों पर अपनी पकड़ मजबूत बनाने में कामयाब रहे। यानी कि मुगल साम्राज्य एक ऐसा साम्राज्य था जिसने 16वीं व 17वीं सदी में सत्ता और संसाधनों पर अपनी पकड़ मजबूत बना ली थी। ये साम्राज्य थे मिंग चीन में, सफावी ईरान में और ओटोमन तुर्की में। इन साम्राज्यों की राजनीतिक स्थिरता ने चीन से लेकर भूमध्य सागर तक ज़मीनी व्यापार का जीवन जाल बिछाने में मदद की। यानी कि मुगल साम्राज्य को फैलाने में और उसे बढ़ाने में मिंग यानी कि जो चीन में था, सफावी जो ईरान में था और ओटोमन साम्राज्य जो तुर्की में था, इन सभी ने अपनी बहुत अच्छी से भूमिका निभाई, जिसकी वजह से पूरे एशिया में मुगल साम्राज्य फैल गया था। खोजी यात्राओं से और नई दुनिया के खुलने से यूरोप के साथ एशिया के खासकर भारत के व्यापार में भी भारी विस्तार हुआ। इस वजह से भारत के समुद्र पार व्यापार में एक और भौगोलिक विविधता आई तो दूसरी ओर कई नई वस्तुओं का व्यापार शुरू हुआ। यानी कि जो खोजी यात्राएं हुई हैं उनसे ये पता चलता है कि जो भारत का मुगल साम्राज्य के साथ जो रिश्ता बना उससे भारत के व्यापार में अधिक मात्रा में विस्तार हुआ और भारत की जो एक तरफ भौगोलिक विविधता थी उसमें कमी तो आई, परंतु भारत को नई वस्तुओं का व्यापार के साथ शुरू करने में सहायता प्राप्त हुई। तो चलिए देखते हैं अब परिणाम। फर्स्ट पॉइंट है हमारा, लगातार बढ़ते व्यापार के साथ भारत से निर्यात होने वाली वस्तुओं का भुगतान करने के लिए एशिया में भारी मात्रा में चांदी आई, जिसका एक बड़ा हिस्सा भारत की तरफ खिंच गया। यानी कि जो मुगल साम्राज्य था वह जब कोई भी वस्तु का निर्यात करता था तो वह उसके बदले चांदी के सिक्के देता था, जिससे कि भारत को भी एक फ़ायदा हुआ, क्योंकि भारत की कुछ वस्तुएं ऐसी भी थीं जिनके निर्यात से भारत को अधिक लाभ प्राप्त हो रहा था, अधिक मात्रा में भारत को चांदी प्राप्त हो रही थी। सेकंड पॉइंट है हमारा, यह भारत के लिए अच्छा था क्योंकि यहाँ चांदी के प्राकृतिक संसाधन नहीं थे। यानी कि भारत के लिए ये एक अच्छी चीज़ थी क्योंकि भारत के पास प्राकृतिक संसाधन चांदी में मौजूद नहीं थे। थर्ड पॉइंट है हमारा, परिणाम स्वरूप 16वीं से 18वीं सदी के बीच भारत में धातु मुद्रा खासकर चांदी के रुपयों की उपलब्धि में अच्छी स्थिरता बनी रही। यानी कि 16वीं और 17वीं शताब्दी के टाइम जो भारत को एक बड़ी मात्रा में चांदी प्राप्त हुई। फोर्थ पॉइंट है हमारा, इसके साथ एक तरफ तो अर्थव्यवस्था में मुद्रा संचार और सिक्कों की ढलाई में अभूतपूर्व विस्तार हुआ और दूसरी तरफ मुगल राज्य की नकदी कर उगाने में आसानी हुई। यानी कि एक तरफ तो हमें अर्थव्यवस्था में मुद्रा और सिक्कों की अच्छे से अभूतपूर्व विस्तार हुआ तो दूसरी तरफ हम लोगों ने, भारतीय लोगों ने मुगल राज्य के साथ जो व्यापार किया था वह नकद करना शुरू कर दिया था। फिफ्थ पॉइंट है हमारा, इटली के एक मुसाफिर जोवान्नी कारेरी जो भारत से लगभग 1690 ईस्वी में गुजरा था के सजीव वृत्तांत से पता चलता है कि किस प्रकार चांदी तमाम दुनिया से होकर भारत पहुंचती थी। यानी कि 1690 में एक मुसाफिर जोवान्नी कारेरी भारत में आया था। उसने ये पता करा था कि पूरे एशिया में हो या चाहे पूरी दुनिया में
मुग़ल साम्राज्य की जो चांदी थी वो सारे एशिया से होती हुई, सारे मुग़ल साम्राज्य में होती हुई, पूरी दुनिया में होती हुई भारत तक वापस आ जाती थी, क्योंकि भारत अपना चीज़ों का निर्यात करना शुरू कर चुका। चलिए निष्कर्ष देख लेते हैं। इससे पता चलता है कि 17वीं सदी के भारत में बड़ी अद्भुत मात्रा में नकद और वस्तुओं का आदान प्रदान होता था। यानी कि 17वीं सदी में भारत अपनी वस्तुओं का निर्यात भी करता था और आयात भी करता था, जिससे कि भारत को कुछ वस्तुओं के बदले नकद ही पैसे यानी कि जो चांदी थी उस समय प्राप्त हो जाया करती थी। 16वीं व 17वीं सदी में मुग़ल साम्राज्य ने सत्ता और संसाधनों पर अपनी मजबूत पकड़ बना ली थी। यानी कि 16वीं व 17वीं सदी में मुग़ल साम्राज्य विश्व में अच्छी तरह से फैल चुका था और उसने सत्ता और संसाधनों दोनों पर ही अपनी मजबूत पकड़ बना ली थी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट करें और ऐसे ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।